संभल जाओ दोस्तों, आज संजना टीवी पर कुछ ऐसा खुलने वाला है जो आपके दिल की धड़कनें तेज कर देगा। क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ कुछ वेल विशेस किसी की पूरी दुनिया बदल सकते हैं, या फिर उसमें इतना गहरा मतलब छुपा हो सकता है कि वो आपको रातों की नींद हराम कर दे। मैं आपकी अपनी संजना लेकर आई हूं आज एक ऐसा एपिसोड जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। क्या ये सिर्फ दोस्ती है, या दोस्ती के पीछे छिपा है एक अनकहा खूबसूरत एहसास? हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ हॉटस्टार के सबसे चहेते किरदारों की, ईशानी और अनुराग की। और आज हम उनके उस वायरल मोमेंट पर बात करने वाले हैं जिसने पूरे इंटरनेट पर हलचल मचा दी है। ईशानी के वो वेल विशेस जिसने न सिर्फ अनुराग बल्कि हम सबको भी सोच में डाल दिया है। क्या ये सिर्फ एक दोस्त की शुभकामनाएं थीं, या फिर ये उनके दिल की गहराइयों से निकली हुई आवाज़ थी जो प्यार का इजहार करने से बस एक कदम दूर थी? तैयार हो जाइए, क्योंकि संजना टीवी पर आज हम इस गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। हर एक पल, हर एक शब्द और हर एक नज़रें चुराने वाले मोमेंट को हम बारीकी से एनालाइज करेंगे। मैं वादा करती हूँ, ये वीडियो आपको हर एक इमोशन से रूबरू कराएगा। क्या आपको लगता है कि ईशानी को अनुराग से प्यार है, या ये सिर्फ मेरी ओवरथिंकिंग है? कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना। तो चलिए, बिना किसी देरी के डाइव करते हैं उस दुनिया में जहां प्यार, दोस्ती और कुछ अनकहे एहसास हमें खींच कर ले जाते हैं। याद है वो सीन? अनुराग हॉस्पिटल बेड पर है और ईशानी उसके लिए वेल विशेस कहने आती है। अब नॉर्मली क्या होता है? आप किसी दोस्त से मिलने जाते हो, पूछते हो कैसे हो, ठीक हो, और फिर जल्दी ठीक हो जाओ बोलकर निकल जाते हो, है ना? लेकिन ईशानी ने जो किया वो नॉर्मल नहीं था। वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। मुझे अभी भी याद है, जब मैंने पहली बार वो सीन देखा था, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैंने सोचा, अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? उनकी आंखों में वो जो चमक थी, वो जो ठहराव था, वो सिर्फ एक दोस्त वाला नहीं था बॉस, वो कुछ और ही था। अब एक एक करके बात करते हैं। सीन शुरू होता है और ईशानी आती है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति है, लेकिन उसकी आंखों में एक तूफान छुपा हुआ है। वो धीरे से अनुराग के पास आती है। उसकी चाल में वो जल्दबाजी नहीं है जो आमतौर पर होती है जब आप किसी को जल्दी ठीक होने के लिए कहते हैं। नहीं, वो हर कदम सोच समझ कर रख रही थी, जैसे वो हर पल को जीना चाहती हो। और फिर वो मोमेंट आता है जब वो अनुराग को देखती है। अनुराग भी उसे देखता है। वो जो साइलेंस है ना दोस्तों, वो साइलेंस हजारों बातों से ज्यादा कह जाता है। उनकी आंखों में वो जो ठहराव था, वो क्या था? क्या वो चिंता थी? हाँ, चिंता तो थी, लेकिन सिर्फ चिंता नहीं थी। उसमें एक गहरी भावना छिपी हुई थी। एक ऐसी भावना जिसे शायद वो खुद भी पहचान नहीं पा रही थी, या पहचान कर भी स्वीकार नहीं कर पा रही थी। अब आते हैं उसके शब्दों पर। जल्दी ठीक हो जाओ, ये तो हर कोई कहता है, लेकिन ईशानी ने इसे कैसे कहा? उसकी आवाज में वो जो नरमी थी, वो जो हल्का सा कांपना था, वो क्या था? क्या वो सिर्फ इमोशनल हो रही थी क्योंकि उसका दोस्त बीमार था, या उस इमोशन के पीछे कोई और ही कहानी थी? मुझे तो लगता है उस पल में ईशानी के दिमाग में हजारों बातें चल रही थीं। वो अनुराग को देखती है और उसे वो सारे पल याद आते हैं जो उन्होंने साथ बिताए हैं। वो शायद ये सोच रही होगी कि अगर इसे कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? और यहीं पर दोस्ती और प्यार के बीच की पतली लाइन ब्लर्ड हो जाती है। यहीं पर वो लाइन धुंधली पड़ जाती है जिसे पहचानना मुश्किल हो जाता है। एक दोस्त आमतौर पर जल्दी ठीक हो जाओ कहता है। एक प्यार करने वाला, या जिसके दिल में प्यार की शुरुआत हो रही हो, वो जल्दी ठीक हो जाओ कहता है। लेकिन उसकी आंखों में, उसके लहजे में एक अजब सी तड़प होती है। वो तड़प जो ईशानी की आंखों में साफ दिख रही थी, मानो वो कहना चाहती हो, तुम्हारे बिना मेरा कोई वजूद नहीं। और दोस्तों, मुझे तो ये भी लगता है कि जब ईशानी ने ये बात कही तो उसके मन में एक हल्का सा डर भी था। डर किस बात का? डर इस बात का कि कहीं अनुराग उसके इस वेल विशेस के पीछे छिपी भावनाओं को पढ़ ना ले, या फिर डर इस बात का कि अगर उसने ये भावनाएं पढ़ लीं तो आगे क्या होगा? क्या उनका रिश्ता बदल जाएगा? क्या वो उसे स्वीकार करेगा? सोचो जरा,
आप किसी ऐसे इंसान के सामने खड़े हो जिसकी आपको फिक्र है, जिसे आप पसंद करते हो, और आप उसे सिर्फ वेल विशेस कर रहे हो। आपके दिल में हजारों बातें हैं, लेकिन जुबान पर सिर्फ कुछ ही शब्द आ पाते हैं। ईशानी के साथ बिल्कुल ऐसा ही हो रहा था। वो जो उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी, जो पल भर के लिए आती थी और फिर गायब हो जाती थी, वो क्या था? क्या वो खुद को दिलासा दे रही थी, या वो अपनी भावनाओं को छुपाने की कोशिश कर रही थी? यही तो खूबसूरती है दोस्तों इन रिश्तों की। ये छोटे छोटे मोमेंट्स, ये अनकही बातें, ये एक दूसरे को देखने का अंदाज, यही तो असली कहानी बताते हैं। यही तो वो चीज़ें हैं जो हमें इन किरदारों से जोड़ती हैं। और अब बात करते हैं अनुराग की। ईशानी जब वेल विशेस कहती है तो अनुराग का रिएक्शन क्या होता है? वो भी उसे देखता है। उसकी आंखों में भी वो जो एक अजीब सा शौक था, वो जो एक पल के लिए ठहराव था, वो क्या था? क्या ईशानी ने उसकी आंखों में वो भावना पढ़ ली थी, या वो सिर्फ इस बात से हैरान था कि ईशानी उसके लिए इतनी फिक्र कर रही है? मुझे तो लगता है अनुराग ने कहीं ना कहीं ईशानी की आंखों में वो अनसेड फीलिंग्स पढ़ ली थी। वो एक पल के लिए खुद भी हैरान हो गया था कि क्या सच में ईशानी मेरे लिए इतना महसूस करती है? क्योंकि आप किसी ऐसे इंसान को देखते हो जो आपके लिए इतना इमोशनल हो रहा हो, तो आप भी एक पल के लिए सोचते हो कि कहीं ये दोस्ती से ज्यादा तो नहीं। और अनुराग का वो हल्का सा स्माइल, वो क्या था? क्या वो रिलीव्ड था कि ईशानी उसके साथ है, या वो खुश था कि ईशानी उसके लिए इतना सोचती है, या फिर उस मुस्कान में भी कोई अनकही बात छिपी थी? क्या वो भी ईशानी के लिए कुछ महसूस करने लगा था, लेकिन अभी तक उसे खुद भी इस बात का एहसास नहीं था? दोस्तों, ये जो सीन था, ये सिर्फ एक वेल विश का सीन नहीं था। ये एक नए रिश्ते की बुनियाद रखने वाला सीन था। ये वो सीन था जिसने दोनों के दिलों में एक नए एहसास को जगाया। एक ऐसा एहसास जिसका नाम शायद अभी तक उन्हें भी नहीं पता था। और अब कई लोग कहेंगे, अरे संजना, तुम तो ओवरथिंक कर रही हो। बिल्कुल, मैं आपकी बात मानती हूँ। हो सकता है ये सिर्फ दोस्ती हो, लेकिन क्या दोस्ती में इतना इंटेंस इमोशन होता है? क्या दोस्ती में इतनी गहराई होती है कि आप अपने वेल विशेस को इतने प्यार से, इतनी गहराई से कहो कि सुनने वाला भी एक पल के लिए थम जाए? मेरे हिसाब से जब आप किसी के लिए इतना इमोशनल होते हो, जब आप किसी को इतनी शिद्दत से ठीक होने की दुआ देते हो, तो उस रिश्ते में दोस्ती से बढ़कर कुछ और होता है। वो एक ऐसा रिश्ता होता है जहां आप सामने वाले की खुशी में अपनी खुशी देखते हो और उसके दर्द में अपना दर्द महसूस करते हो। और ईशानी के चेहरे पर वो जो दर्द था, वो जो उसके दिल में था, वो सिर्फ एक दोस्त का दर्द नहीं था, वो कुछ और ही था। अच्छा, अब एक और एंगल से सोचते हैं। क्या ये पॉसिबल है कि ईशानी ने खुद को रोकने की कोशिश की हो? क्या वो जानती थी कि उसके दिल में अनुराग के लिए कुछ है, लेकिन वो उसे एक्सप्रेस नहीं कर पा रही थी क्योंकि वो डरती थी? डर इस बात का कि अगर उसने बता दिया तो क्या होगा? क्या वो अनुराग को खो देगी, या फिर वो अपने दिल की बात कहने के लिए सही मौके का इंतजार कर रही थी? मुझे तो लगता है ईशानी एक ऐसी सिचुएशन में थी जहां वो अपनी भावनाओं को दबाने की कोशिश कर रही थी। क्योंकि समाज में या रिश्तों में कभी कभी हमें लगता है कि अगर हम अपनी भावनाओं को बता देंगे तो चीज़ें खराब हो जाएंगी, खासकर तब जब आपको लगता है कि सामने वाला शायद आपके लिए वैसा महसूस न करता हो। लेकिन दोस्तों, प्यार कहाँ छुपता है? प्यार तो आंखों से झलक ही जाता है। प्यार तो आपकी आवाज़ में, आपकी चाल में, आपके हर एक एक्शन में दिख जाता है। और ईशानी के इस मोमेंट में मुझे वो प्यार साफ दिखा। और वो जो उसकी आंखों में एक हल्का सा इंतजार था, इंतजार इस बात का कि शायद अनुराग उसे कुछ कहे, शायद अनुराग उसे देखकर उसके दिल की बात समझ जाए। ये सब बातें बताती हैं कि उसके मन में क्या चल रहा था। अब मैं आपको एक पर्सनल बात बताती हूँ। मैंने अपने चैनल संजना टीवी पर बहुत सारे सीरियल्स के रिव्यूज़ किए हैं, और मैंने हमेशा देखा है कि जब दो कैरेक्टर्स के बीच एक अलग केमिस्ट्री होती है तो वो छोटे छोटे मोमेंट्स में ही दिख जाती है। वो सिर्फ डायलॉग्स में नहीं होती, वो उनके बॉडी लैंग्वेज में होती है, वो उनकी आंखों में होती है। और ईशानी और अनुराग के बीच ये केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है, बहुत बहुत स्ट्रांग। जिस तरह से वो एक दूसरे को देखते हैं, जिस तरह से वो एक दूसरे से बात करते हैं, वो नॉर्मल दोस्ती से बहुत ऊपर है। अब कुछ लोग कहेंगे, संजना तुम हमें सिर्फ कयास बता रही हो। बिल्कुल सही, मैं कयास ही बता रही हूँ, लेकिन ये कयास ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड हैं। ये कयास उन बारीकियों पर बेस्ड हैं जिन्हें एक नॉर्मल दर्शक शायद मिस कर दे।
लेकिन मैं आपकी अपनी संजना, अपने संजना टीवी के दर्शकों के लिए हर बारीकी को निकाल कर लाती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ आप भी मेरी तरह इन किरदारों की दुनिया में खो जाना चाहते हो। तो ये जो ईशानी के वेल विशेस थे, ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, ये एक इमोशनल बॉम्ब था। एक ऐसा बॉम्ब जो अनुराग के दिल में फट चुका है और अब धीरे धीरे अपना असर दिखा रहा है। और दोस्तों, मुझे तो ये भी लगता है कि अनुराग भी अंदर से कहीं ना कहीं ईशानी के लिए कुछ फील करने लगा है, क्योंकि जब आप किसी को इतना इमोशनली कनेक्टेड देखते हो तो आपका दिल भी पिघलता है। आप भी सोचने पर मजबूर हो जाते हो कि कहीं ये सिर्फ दोस्ती ना हो। सोचो जरा, आप हॉस्पिटल बेड पर लेटे हो और कोई आपके लिए इतनी फिक्र कर रहा है, इतनी शिद्दत से आपके ठीक होने की दुआ कर रहा है, तो आपके दिल में उसके लिए एक अलग जगह तो बन ही जाएगी ना। और यही तो हुआ है अनुराग के साथ। वो ईशानी की इन भावनाओं को समझ रहा है या समझने की कोशिश कर रहा है, और यही से उनके रिश्ते। और दोस्तों, संजना टीवी का मकसद ही यही है कि मैं आपको इन सीरियल्स की गहराइयों में लेकर जाऊं, आपको वो चीजें दिखाऊं जो शायद आपने पहले नोटिस ना की हों, आपको इन किरदारों की दुनिया से और करीब से रूबरू कराऊं। अच्छा, अब एक और मजेदार बात, क्या ये सिर्फ ईशानी की तरफ से ही था या अनुराग के दिल में भी कुछ खिचड़ी पक रही थी? मुझे लगता है अनुराग भी ईशानी को पसंद तो करता था, लेकिन शायद दोस्ती की ही हद तक। लेकिन ईशानी के इन इमोशंस को देखकर उसके दिल में भी एक नया ख्याल आया होगा। उसने सोचा होगा, ईशानी मेरे लिए इतना महसूस करती है, क्या मैं भी उसके लिए ऐसा ही कुछ महसूस करता हूँ? और ये सवाल उसके दिमाग में अब बार बार आएगा। ये सवाल उसे सोने नहीं देगा। और यही तो प्यार की शुरुआत होती है दोस्तों। जब आप किसी के बारे में लगातार सोचने लगते हो, जब आप उसकी हर छोटी बड़ी बात नोटिस करने लगते हो, जब आप उसके आसपास होने पर एक अलग ही खुशी महसूस करते हो। ईशानी के वेल विशेस ने अनुराग के दिल में वो आग लगा दी है जो अब धीरे धीरे शोले में बदलेगी, और ये शोला उनके रिश्ते को एक नया आयाम देगा। और मैं तो बस इंतज़ार कर रही हूँ कि कब हमें अगला ऐसा मोमेंट देखने को मिले जहाँ उनका प्यार और भी खुलकर सामने आए। मैं तो चाहती हूँ कि वो दोनों एक दूसरे को अपने दिल की बात बताएं। क्या आप भी चाहते हैं? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। अब दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ। अक्सर हमारे भारतीय सीरियल्स में प्यार को बहुत ही खूबसूरती से दिखाया जाता है। वो धीरे धीरे पनपता है, वो धीरे धीरे परवान चढ़ता है। और ईशानी और अनुराग की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। ये सिर्फ एक दिन का प्यार नहीं है, ये रातों रात होने वाला प्यार नहीं है। ये वो प्यार है जो छोटे छोटे मोमेंट्स से बनता है, जो एक दूसरे की फिक्र से बनता है, जो एक दूसरे के साथ होने के एहसास से बनता है। और ईशानी के वो वेल विशेस उस प्यार की एक बहुत बड़ी कड़ी थे। वो एक ऐसा पल था जिसने सब कुछ बदल दिया, जिसने उनके रिश्ते की दिशा ही बदल दी। और अब मैं आपको एक सवाल पूछती हूँ, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप किसी के लिए इतना महसूस करते हो लेकिन कह नहीं पाते, और फिर कोई ऐसा मोमेंट आता है जहां आपके दिल की बात आपकी आंखों से, आपके एक्शन से बयां हो जाती है? अगर हाँ, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल फीलिंग है। ये एक ऐसी भावना है जिसे हम सब कहीं ना कहीं महसूस करते हैं। और ईशानी के उस मोमेंट में हमें वो सब कुछ देखने को मिला। वो डर, वो हिचकिचाहट, वो प्यार, वो फिक्र, वो सब कुछ। और दोस्तों, यही तो खासियत है हमारे भारतीय सीरियल्स की, कि वो हमें इन किरदारों से इतना जोड़ देते हैं कि हम उनकी हर छोटी बड़ी बात पर सोचने लगते हैं। हम उनके साथ हंसते हैं, रोते हैं और उनके प्यार में भी पड़ जाते हैं। और संजना टीवी का मकसद ही यही है कि मैं आप तक इन सीरियल्स के असली इमोशंस को पहुंचाऊं, आपको वो हिडन मीनिंग्स बताऊं जो शायद आपने मिस कर दिए हों। और ईशानी और अनुराग की कहानी में बहुत सारे ऐसे हिडन मीनिंग्स हैं, बहुत सारे ऐसे अनकहे पल हैं जो हमें उनके रिश्ते की गहराई बताते हैं। और ये जो वेलविश वाला सीन था, ये उनमें से एक था। एक ऐसा सीन जिसने सब कुछ बदल दिया, एक ऐसा सीन जिसने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया। अच्छा दोस्तों, अब कुछ और मज़ेदार बातें। क्या आपको लगता है कि ईशानी ने ये सब जानबूझकर किया, कि वो चाहती थी कि अनुराग उसके इमोशंस को समझे, या ये सब अनजाने में हो गया? मुझे तो लगता है ईशानी ने ये सब अनजाने में किया, क्योंकि जब आप किसी के लिए इतना महसूस करते हो तो आपके इमोशंस पर आपका कंट्रोल नहीं रहता, वो अपने आप बाहर आ जाते हैं। और ईशानी के साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ। वो अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाई, वो अपनी आंखों को रोक नहीं पाई। और यही वजह है कि ये सीन इतना प्योर और इतना इंटेंस लगा।
और अनुराग ने भी उस प्योरिटी को महसूस किया, उसने भी उस इंटेंसिटी को महसूस किया, और यही वजह है कि वो भी एक पल के लिए थम सा गया। ये जो सीन है ना दोस्तों, ये सिर्फ एक सीन नहीं है, ये एक मास्टरपीस है। ये एक ऐसा पल है जिसे बार बार देखा जा सकता है, और हर बार आपको इसमें एक नया मतलब मिलेगा, हर बार आपको इसमें एक नई गहराई मिलेगी। क्योंकि प्यार की भाषा बहुत अलग होती है, वो शब्दों से ज़्यादा एहसासों से बयां होती है, और इस सीन में हमें वो एहसास बहुत खूबसूरती से देखने को मिला। और अब मैं आपको ये भी बताती हूँ कि संजना टीवी पर मेरा मिशन क्या है। मेरा मिशन है कि मैं आप तक इन सीरियल्स के असली इमोशंस को पहुंचाऊं, आपको वो हिडन मीनिंग्स बताऊं जो शायद आपने मिस कर दिए हों। और ईशानी और अनुराग की कहानी में बहुत सारे ऐसे हिडन मीनिंग्स हैं, बहुत सारे ऐसे अनकहे पल हैं जो हमें उनके रिश्ते की गहराई बताते हैं। और ये जो वेलविश वाला सीन था, ये उनमें से एक था। एक ऐसा सीन जिसने सब कुछ बदल दिया, एक ऐसा सीन जिसने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया। अच्छा, अब एक और बात, क्या आपको लगता है कि इस सीन के बाद अनुराग के दिल में ईशानी के लिए कुछ अलग फीलिंग्स आ गई होंगी? मुझे तो लगता है ज़रूर आई होंगी, क्योंकि जब आप किसी को इतना परेशान देखते हो अपने लिए, तो आपका दिल पिघलता है। आप सोचते हो कि ये इंसान मेरे लिए इतना क्यों सोचता है, और यहीं से एक नया एहसास जन्म लेता है। और ये एहसास दोस्ती से बढ़कर होता है, ये एहसास प्यार की तरफ पहला कदम होता है। और मैं तो बस यही उम्मीद कर रही हूँ कि ये दोनों जल्द ही अपने दिल की बात एक दूसरे से कहे, क्योंकि इनकी केमिस्ट्री इतनी कमाल की है कि इन्हें साथ देखना एक अलग ही सुकून देता है। और दोस्तों, मुझे तो ये भी लगता है कि ईशानी के दिल में जो अनुराग के लिए फीलिंग्स हैं, वो बहुत पुरानी हैं, वो सिर्फ इस मोमेंट में बाहर आई हैं। वो उसके दिल में बहुत पहले से थीं, लेकिन उसे कभी मौका नहीं मिला उन्हें व्यक्त करने का। और ये जो अनुराग की बीमारी थी, ये उसके लिए एक कैटलिस्ट का काम किया। इसने उसे अपनी भावनाओं को बाहर निकालने का मौका दिया। और यही खूबसूरती है दोस्तों इन कहानियों की, कि वो हमें दिखाती हैं कि प्यार कभी भी कहीं भी हो सकता है, और वो किसी भी रूप में बाहर आ सकता है। और ईशानी और अनुराग की कहानी उस प्यार की एक बहुत खूबसूरत मिसाल है। एक ऐसा प्यार जो धीरे धीरे पनप रहा है, एक ऐसा प्यार जो हमें उनके साथ जोड़ने पर मजबूर कर रहा है। और मैं आपकी अपनी संजना टीवी पर आपके लिए ऐसी ही और भी कहानियाँ लेकर आती रहूँगी। ऐसी कहानियाँ जो आपके दिल को छू ले, ऐसी कहानियाँ जो आपको सोचने पर मजबूर कर दे। अच्छा, अब एक और थ्योरी। क्या आपको लगता है कि इस सीन को देखकर बाकी के कैरेक्टर्स ने भी कुछ नोटिस किया होगा? क्या उन्होंने भी ईशानी की आंखों में वो अलग सी चमक देखी होगी? मुझे तो लगता है जो लोग इन दोनों को करीब से जानते हैं, उन्होंने ज़रूर कुछ नोटिस किया होगा, क्योंकि जब दो लोगों के बीच कुछ अलग होता है तो वो छुपता नहीं है, वो दिख ही जाता है। और ये जो सीन था, ये सिर्फ ईशानी और अनुराग के बीच नहीं था, ये एक ऐसा मोमेंट था जिसने पूरे सीरियल में एक नया ट्विस्ट ला दिया है, जिसने पूरी कहानी की दिशा ही बदल दी है। और मैं तो बस इंतज़ार कर रही हूँ कि इस ट्विस्ट का आगे क्या होता है। क्या ईशानी अपने प्यार का इजहार करेगी? क्या अनुराग भी ईशानी के लिए कुछ फील करेगा? ये सब जानने के लिए आपको संजना टीवी देखते रहना होगा, क्योंकि मैं आपकी अपनी संजना आपके लिए हर हफ्ते ऐसे ही मज़ेदार रिव्यूज़ लेकर आती रहूँगी। दोस्तों, प्यार एक बहुत ही खूबसूरत एहसास है, और जब आप किसी को इतना करीब से देखते हो, जब आप किसी को इतना फिक्रमंद देखते हो अपने लिए, तो वो एहसास और भी गहरा हो जाता है। और ईशानी के वेल विशेज़ में वो एहसास बहुत खूबसूरती से झलका। वो सिर्फ एक दुआ नहीं थी, वो उसके दिल की आवाज़ थी, वो उसके प्यार का इजहार था जिसे वो शायद अभी तक खुद भी नहीं पहचान पाई थी। और अनुराग ने भी कहीं न कहीं उस आवाज़ को सुना, उसने भी उस एहसास को महसूस किया, और यहीं से उनके रिश्ते में एक नया मोड़ आता है। और ये जो कहानी है ना, ये सिर्फ ईशानी और अनुराग की नहीं है, ये उन सभी लोगों की कहानी है जिन्होंने कभी प्यार किया है या जो प्यार करने वाले हैं। ये उन सभी लोगों की कहानी है जिन्होंने कभी अपने दिल की बात कहनी चाहिए है, लेकिन कह नहीं पाए। और ईशानी के उस मोमेंट में हमें वो सब कुछ देखने को मिला, वो डर, वो हिचकिचाहट, वो प्यार, वो फिक्र, वो सब कुछ। और दोस्तों, यही तो खासियत है हमारे भारतीय सीरियल्स की, कि वो हमें इन किरदारों से इतना जोड़ देते हैं कि हम उनकी हर छोटी बड़ी बात पर सोचने लगते हैं। हम उनके साथ हंसते हैं, रोते हैं, और उनके प्यार में भी पड़ जाते हैं। और संजना टीवी का मकसद ही यही है कि मैं आप तक इन सीरियल्स के असली इमोशंस को पहुंचाऊं, आपको वो हिडन मीनिंग्स बताऊं जो शायद आपने मिस कर दिए हों,
और संजना टीवी का मकसद ही यही है कि मैं आप तक इन सीरियल्स के असली इमोशंस को पहुंचाऊं आपको वो हिडन मीनिंग्स बताऊं जो शायद आपने मिस कर दिए हों। और ईशानी और अनुराग की कहानी में बहुत सारे ऐसे हिडन मीनिंग्स हैं, बहुत सारे ऐसे अनकहे पल हैं जो हमें उनके रिश्ते की गहराई बताते हैं। और ये जो वेलविश वाला सीन था ना, ये उनमें से एक था। एक ऐसा सीन जिसने सब कुछ बदल दिया, एक ऐसा सीन जिसने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया। अच्छा दोस्तों, अब एक और थ्योरी, क्या ये पॉसिबल है कि ईशानी के वेलविशेस के पीछे कोई छुपा हुआ प्लान हो? नहीं, मैं मजाक कर रही हूँ। मुझे नहीं लगता कि ईशानी ऐसी है। वो बहुत ही प्योर सोल है। उसके इमोशंस बहुत ही सच्चे और दिल से निकले हुए थे। उसमें कोई चालाकी नहीं थी, उसमें कोई प्लान नहीं था। वो सिर्फ अपने दिल की बात कह रही थी, जिसे वो शायद अभी तक खुद भी नहीं समझ पाई थी। और यही वजह है कि ये सीन इतना असरदार था, क्योंकि ये बहुत ही सच्चा और इमोशनल था। इसमें कोई बनावट नहीं थी, इसमें कोई दिखावा नहीं था। और अनुराग ने भी उस सच्चाई को महसूस किया, उसने भी उस प्योरिटी को महसूस किया। और यही वजह है कि वो भी एक पल के लिए थम सा गया। ये जो सीन है ना दोस्तों, ये सिर्फ एक सीन नहीं है, ये एक इमोशनल जर्नी है। एक ऐसी जर्नी जहाँ प्यार, दोस्ती और कुछ अनकहे एहसास हमें खींच कर ले जाते हैं। और मैं तो बस इंतज़ार कर रही हूँ कि कब हमें अगला ऐसा मोमेंट देखने को मिले जहाँ उनका प्यार और भी खुलकर सामने आए। मैं तो चाहती हूँ कि वो दोनों एक दूसरे को अपने दिल की बात बताएं। क्या आप भी चाहते हैं? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। दोस्तों, प्यार एक बहुत ही खूबसूरत एहसास है। और जब आप किसी को इतना करीब से देखते हो, जब आप किसी को इतना फिक्रमंद देखते हो अपने लिए, तो वो एहसास और भी गहरा हो जाता है। और ईशानी के वेल विशेस में वो एहसास बहुत खूबसूरती से झलका। वो सिर्फ एक दुआ नहीं थी, वो उसके दिल की आवाज़ थी। वो उसके प्यार का इजहार था, जिसे वो शायद अभी तक खुद भी नहीं पहचान पाई थी। और अनुराग ने भी कहीं न कहीं उस आवाज़ को सुना, उसने भी उस एहसास को महसूस किया।